आज सुबह के समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर आज एक और दिन दिया कि उसके चरणों में आकर उसके शुक्रगुजारी का हदिया मैं और आप उस खुदा को दें। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। एज़ेकियेल 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। परमेश्वर का नबी एज़ेकियेल, जिसके जुबान में खुदा ने अपने शब्दों को डाला। और यहां एज़ेकियेल कहता है कि जब परमेश्वर की हजूरी में है और सर्वशक्तिमान का आत्मा उसमें समाकर बातचीत कर रहा है, ये एज़ेकियेल जिसे परमेश्वर ने चुना है, खुदावन का आत्मा, उसका रूह उसके बीच में होकर कहता है कि ये मनुष्य की संतान, मैं तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त करूंगा। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर चिताना। खुदा अपने नबियों पर अपनी उन बातों को जाहिर करता है और हम देखते हैं कि इज़राइल के लिए खुदा ने अपने नबियों को भेजा, अपने याजकों को भेजा, चुने हुए वे हाकिम जो खुदा की सेवा टहल करते थे। कि बहुत से लोगों को खुदा ने समय समय पर, कि वे लोग जो खुदा के हैं, जिन्हें खुदा ने बनाया है, और खुदा चाहता है कि जब वो गुनाह करें, पाप करें, तो खुदा उन्हें माफ करे। और खुदावन अपनी चेतावनी को अपने लोगों के बीच में दिया है। इसलिए इज़राइल के विषय में खुदा ने अपने बहुत से नबियों को खड़ा किया जो गलत चीजों के शिकार थे, जो गलत शिक्षाओं में थे या पाप के बंधन में फंसे हुए थे। उनमें से एक नबी एज़ेकियेल भी, जिसे परमेश्वर ने अपने शब्दों को उसकी जुबान में डाला और कहता है परमेश्वर का आत्मा कि मैंने तुझे नियुक्त किया है उसके ऊपर पहरुआ। तू मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। और अक्सर देखा गया है कि जब आज खुदा के लोग, खुदा के दास, खुदा के नबी, जब आज किसी व्यक्ति के जीवन की बातों को उन पर जाहिर करते हैं, जो खुदा चाहता है कि लोग अपने गुनाह से माफी मांगे और खुदा की ओर आए, पर बहुत से लोग हैं जो खुदा के चुने हुए दासों को, खुदा के चुने हुए नबियों को, उनकी बातों को हल्का जानते हैं, और वो लोग आज बहुत दिक्कत में हैं। कलाम हमें बताता है कि परमेश्वर जब अपने नबियों को चुनता है या अपनी बातों को प्रकट करने के लिए, तो बहुत से लोगों को खुदा की वो बातें जो नबी के मुख से निकलती हैं, उन्हें वो अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि परमेश्वर ऐसे कैसे कर सकता है। परंतु परमेश्वर कलाम कहता है कि उनकी सुनो जिन्हें मैं तुम्हारे लिए भेजता हूं। इसी प्रकार यशायाह भी खुदा का नबी है और खुदावन उसके बीच में होकर कहता है, सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जयजयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन से लौट रहा है। नबियों पे खुदा ने अपने उस दर्शन को दिया, अपनी बातों को प्रकट किया, और यशायाह भी कहता है कि यहोवा सिय्योन से लौट रहा है। इसका मतलब कि परमेश्वर की आमद इस समय बहुत नजदीक है, पर आज खुदा के लोग खुदा की बातों पर मन नहीं लगा रहे। कथा और कहानियों में, गलत शिक्षाओं में वे लोग फंसे हुए। इसलिए
कलाम कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा कि नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम ना सुनेंगे। जब हम यिर्मयाह 6 अध्याय उसकी 17 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अपने पैरों को बिठाकर कहा है कि मैं नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना। परंतु तो बहुत से लोग हैं जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते हैं, खुदा की ओर अपने झुकाव को लाकर वो नहीं झुकते उस खुदा के सामने। उनमें से एक जाति ये भी है जो कहती है कि हम ना सुनेंगे। आज बहुत से लोग हैं, बहुत सी नबूता करते हैं संसारिक चीजों के लिए, शारीरिक चीजों के लिए, पर खुदा की आत्मिक उन बातों के विषय में जब खुदा का खादिम या खुदा का चुना हुआ नबी उन बातों को परमेश्वर के लोगों पर जाहिर करता है तो उसके लिए सुनने के लिए अपने रुझाव को अलग ही और ले जाते हैं। पर इज़ेकियल 3:17 में जब हम आज पढ़ रहे हैं कि हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। खुदा ने अपने लोगों के लिए कुछ पहरुओं को नियुक्त करके रखा है। वो कहता है तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर चिताना। आज भी खुदा की ओर फिरें, खुदा की ओर आए। यहोवा परमेश्वर जो महिमा का परमेश्वर है वो हमें गुनाहों से माफी दे सके। हम जानते हैं बहुत से लोग खुदा की उन बातों की ओर मन नहीं लगाएंगे, वो खुदा की बातों की ओर अपने रुझाव को लेके नहीं आएंगे। तो यशायाह जो नबी है, परमेश्वर उसके मुख के द्वारा अपनी बातों को प्रकट करता है और वो कहता है कि उसके पैर अंधे हैं, वे सबके सब अज्ञानी हैं, वे सबके सब गूंगे उठते हैं जो भोंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रह कर सोते रहना चाहते हैं। जो लोग खुदा की उन बातों को जाहिर नहीं करते, उन बातों को डरते हैं, इसलिए यशायाह 56 उसकी 10 आयत में कहता है कि उसके पैर अंधे हैं। यकीनन जो खुदा की सच्चाई को लोगों तक नहीं बताते हैं, उस पश्चाताप और माफी के लिए, दिनों चमत्कार और चंगाई के लिए तो बहुत से लोग हैं, आज संसारिक आशीषों के लिए भी बहुत से, परंतु वो कहता है कि उनके पैर अंधे हैं जो खुदा की उन बातों को लोगों पर जाहिर नहीं करते। वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब गूंगे कुत्ते हैं जो भोंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते। इसलिए जब खुदा ने अपने लोगों को चुना है नबूवत करने के लिए, किसी के गुनाह या पाप के विषय में खुदा का आत्मा अगर बताता है खुदा के नबियों को, तो उस नबी को भी चाहिए कि वो खुदा की उन बातों को लोगों को जाहिर करे कि लोग पश्चाताप और माफी मांगे। इसलिए बाइबल कहती है कि हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर आया पैरुए बिठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। पैरुओं के लिए भी है, नबियों के लिए भी है कि वो खुदा के लिए चुप ना बैठे, लोगों को पश्चाताप और माफी के लिए उनके मन को कायल करे परमेश्वर का आत्मा। आज भी परमेश्वर अपने नबियों को चुनकर है कि उन्हें मेरी ओर से चिताना, उन लोगों को जो खुदा के कलाम को नहीं मानते, खुदा के नबियों की बात नहीं सुनते। इसलिए मैं और आप इस चीज की परख कर सकते हैं, कौन सी नबूता मेरे लिए है, संसारिक या आत्मिक। चुनाव आज हर एक विश्वासी को, हर कलीसिया को लेना पड़ेगा। आप भी लीजिए। आइए दुआ करें। खुदा आपका धन्यवाद हो, शुक्रगुजार हैं आपकी एक एक रहमतों के लिए। खुदावन, आप अपने पहरुओं को, उनकी जुबानों को, उनकी बातों को जो आप उन पर जाहिर करते हैं, लोग यकीनन इस बात पर यकीन कर लें जो आपकी ओर से बातें आती हैं, जो आपकी ओर से छुटकारा आता है। मैं चाहता हूँ खुदावन प्रभु, एक एक प्रिय भाई बहनों को इस प्रकार कलाम कहता है कि हर एक रूह की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो,
जांचो। इसलिए खुदावन प्रभु आज तेरी कलीसिया किस चीजों को जांच रही, आपका आत्मा, आपका रूह पता नहीं। मैं हर बातों के लिए खुदावन प्रभु आपका धन्यवाद जो आपकी ओर से आता। अपने पैरों को भी खुदावन प्रभु आप अद्भुत रीति से बोलने की सामर्थ दें। वो चुपचाप ना बैठे परंतु आपकी हकीकत को लोगों पर बयान करें, चेहरा देखकर न्याय ना करें। प्रभु आपके लोगों को, आपके नबियों को खड़ा करें। तारीफ हो। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। अब पिता परमेश्वर की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।